हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज रंजीत, मैनेजमेंट कंसल्टेंट एंड सर्टिफाइड सक्सेस कोच। आज हमारा जो टॉपिक है वो है लिस्टिंग पे, टाइप्स ऑफ लिस्टिंग क्या होती है और लिस्टिंग हमारी लाइफ में क्या किरदार अदा करती है। अगर हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं और हम अपने नॉर्म्स की बात करते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर हो या फिर आपका प्रोफेशनल नेटवर्किंग हो, पर्सनल नेटवर्किंग हो, उसमें लिस्टिंग जो है वो बहुत बहुत बड़ा किरदार अदा करती है। तो आइए सबसे पहले लिस्टिंग में बात करते हैं। लिस्टिंग क्या है? अगर मैं आपसे कोई भी अभी बात कर रहा हूं तो आप मेरी बात को सुन रहे हैं और आप मेरी बात को समझ रहे हैं और समझने के बाद अपने दिमाग के अंदर उसको प्रोसेस कर रहे हैं और उसके बाद आप मुझे फीडबैक दे रहे हैं। वो फीडबैक पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक भी हो सकता है और डिस्ट्रक्टिव फीडबैक भी हो सकता है। बहुत सारे किस्म के आप फीडबैक दे सकते हैं। उस फीडबैक को लेने के बाद फिर मैं आपको क्या करता हूँ, रिप्लाई करता हूँ। इट मीन्स आप मेरी बात को सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। इस पूरे प्रोसेस को अगर हम समझ करें तो इसको कहते हैं क्या? लिस्निंग। बहुत सारे टाइप्स हैं, उसमें हम वन बाय वन बात करेंगे कि लिस्ट कौन सी लिस्टिंग किस वक्त किस जगह काम आती है। वो सब चीजें हम आपसे बात करेंगे। दूसरा वर्ड मैं आपको समझाना चाहूंगा, हियरिंग। बेसिकली हियरिंग क्या होता है कि आप किसी की बात सुनते हैं, कानों में जाती है, लेकिन वो बात आपको समझ नहीं आती, आप उस बात को समझ नहीं पाते, फिर आप उसको क्या करते हैं, रिप्लाई भी उसी अंदाज में फोर्स नहीं करेंगे। तो हियरिंग और लिस्टिंग में एक ही डिफरेंस है कि हियरिंग में आवाज तो सुनते हैं, समझते नहीं है। लिस्टिंग का मतलब क्या है? सुनते हैं, समझते हैं, प्रोसेस करते हैं, फिर हम उसको क्या करते हैं, फीडबैक देते हैं। आइए अब हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ लिस्टिंग पे बात करते हैं। सबसे जो है खतरनाक और डेंजरस टाइप की अगर बात करते हैं उसे कहते हैं सूडो लिस्टिंग। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड सूडो? सूडो मीन्स फेक लिस्टिंग। मतलब आप किसी की बात सुन नहीं रहे, आप प्रिटेंड कर रहे हैं मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूं, तो मुझसे बात कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आप जब किसी क्लास में पढ़ाते हैं या फिर किसी जगह ट्रेनिंग करवा रहे थे, कॉर्पोरेट सेशन करवा रहे होते हैं या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे होते हैं, मीटिंग के अंदर बैठे होते हैं, उसमें 10 से 15 लोग आपकी कोई बात सुन रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कुछ लोग क्या कर रहे होंगे, आपकी तरफ कान तो है, आपकी तरफ आंखें भी हैं, लेकिन आपकी बातों को वो तवज्जो नहीं दे रहा। मतलब वो प्रिटेंड कर रहा है कि मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूं, तुम्हारी बात को रिप्लाई कर रहा हूं। तो वो लोग किस तरह से बिहेव कर रहे होते हैं, आइए देखिए। यस, हो गया, ठीक है। तो ये अपनी बात को क्या करते हैं, मतलब इस तरह के जो फिलर्स होते हैं उसे वो उस गैप को पूरा कर रहे होते हैं। बेसिकली सूडो लिस्ट है, इसलिए आपकी बात नहीं सुनते। या तो आप कोई बोरिंग बात कर रहे हैं या जॉर्गन इतने बड़े इस्तेमाल कर रहे हैं वो उसके सर से ऊपर जा रहा होता है, या फिर आप उसके मतलब की बात नहीं करते, उस मीटिंग के अंदर, ट्रेनिंग के अंदर होता है, इंटरेस्ट डेवलप नहीं कर पाते, वो एंटरटेनमेंट लेवल और प्लस लर्निंग का जो लेवल होता है वो शायद आप मैनेज नहीं कर पा रहे होते। तब जाके आपके ऑडियंस उस लिस्निंग को सूडो लिस्निंग में क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। आइए अब हम दूसरी लिस्निंग की बात करते हैं जिसे हम कहते हैं अप्रिशिएटिव लिस्निंग। अप्रिशिएटिव लिस्निंग जो है बहुत बड़े कमाल की चीज है सर। अगर आप अपने लाइफ के अंदर, स्पेशली पर्सनल लाइफ के अंदर अप्रिशिएटिव लिस्निंग को लेकर आएंगे तो आपकी जिंदगी के 4 चांद लग जाएंगे। सबसे पहले वो कहां काम आता है सर? आपकी फैमिली के अंदर, आपके रिलेशनशिप बिल्डिंग के अंदर, आपके फैमिली ताल्लुकात के अंदर, आपके रिलेटिव्स के अंदर जो ताल्लुकात बिगड़ चुके हैं सर, उसमें वो ये सबसे ज्यादा क्या आता है, काम आता है। अगर आप क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं सर, बिजनेस करते हैं कस्टमर डीलिंग में, कस्टमर रिलेशनशिप के अंदर, सेल्स के अंदर सर, जो सेल्स के अंदर स्ट्रेस आपका डेवलप हो जाता है, उसको कम करने के लिए सर आपका अप्रिशिएटिव लिस्टिंग बड़ी कमाल की चीज है। अप्रिशिएटिव लिस्टिंग होता क्या? आइए हम बात करते हैं अप्रिशिएटिव लिस्टिंग क्या होता है। अगर कोई बंदा क्या कर रहा है कि उसने 10 काम किए सर, 10 काम जब उसने किए 3 सही किए, तो उसके लिए सेलिब्रेट कीजिए, सेलिब्रेट कीजिए, तालियां बजाइए और उससे कहिए वेल डन, यू आर डूइंग इट, यू कैन डू मच बेटर, तुम बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। जब इस तरह की हम अप्रिसिएशन करेंगे, वो 3 जो चीजें उसने 10 में से सही की हैं वो उसको मजीद क्या करेगा, बेहतर करेगा। और जब आपको बेहतर करेगा वो आप पे ट्रस्ट करना शुरू कर देगा। अप्रिशिएटिव लिस्निंग इज द टूल बाय व्हिच यू कैन इंक्रीज द सेल्स, इट इज अ टूल बाय व्हिच यू कैन डेवलप बेटर रिलेशनशिप, इट इज अ टूल यू कैन मेक योर बेटर बिजनेस। क्योंकि बिजनेस सिर्फ पैसा नहीं है सर, कारोबार सिर्फ पैसा नहीं है, तो जो आपका क्या है, इट्स ऑल अबाउट मैनेज योर इमोशंस, मैनेज योर कस्टमर्स, मैनेज योर एम्प्लॉइज एज वेल। अप्रिशिएटिव लिस्निंग
लिस्टिंग से हमें क्या सीखने को मिलता है या कैसे ये अप्लाई करना चाहिए। सीखने को तो ये मिलता है, अगर मैं किसी पर ट्रस्ट करता हूँ तो इसलिए करता हूँ क्योंकि वो मेरी बातों को अच्छा समझता है। इसी तरह से आप उस पर अप्लाई करके देखिए। और अप्रिशिएटिव लिस्टिंग का सबसे बड़ा रोल कहाँ पर होता है? सबसे बड़ा रोल कहाँ होता है? जब आपके सबऑर्डिनेट आपसे सीखने आते हैं और आप चाहते हैं कि ये बंदा मेरा काम करे, तो वहां आप अप्रिशिएटिव लिस्निंग का टूल अप्लाई कीजिए। आपके अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप सुपरस्टार, सुपर परफॉर्मर बन जाएंगे सर, क्योंकि वो शख्स समझेगा यही तो रंजीत है जिसमें मैं भरोसा कर सकता हूं। तो आइए अब हम बात करते हैं किस पे? थर्ड टाइप ऑफ लिस्निंग पे, जिसको कहते हैं एम्पैथेटिक लिस्निंग। सर रिपीट करते हैं, उसे कहते हैं एम्पैथेटिक लिस्निंग। एम्पैथेटिक लिस्निंग जो है वो थोड़ी ऐसा समझ लें कि जब कोई परेशान होता है, आपके पास आता है, अपने दुख बांटता है और आपसे परेशानियां जो है वो शेयर कर रहा होता है, उसे बहुत बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं, उसे कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा होता, आप उससे फिर बात करते हैं और आपका एक वर्ड आई एम हियर, आपका एक जुमला, एक लफ्ज आई एम हियर फॉर यू, यू कैन शेयर योर पेन्स विथ मी। मैं तुम्हारे लिए यहाँ हूं, तुम अपने दर्द मुझसे बांट सकते हो। तुम्हारा दर्द मेरा दर्द है। ठीक है, आज तुम्हारे हालात ठीक नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे हालात में तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। इस तरह के चंद अल्फाज उस बिगड़ती हुई लाइफ को किस तरह से बेहतर बना सकते हैं सर, आप सोच नहीं सकते। अगर आप इबादत करते हैं तो मैं समझता हूँ किसी इंसान को इस समय, उस प्रॉब्लम के टाइम, जब आप क्या करते हैं, उसकी मदद करते हैं, जब आप उसे चंद अल्फाज बोलते हैं, मैं तुम्हारी मदद के लिए तैयार हूँ, तो उसकी जिंदगी बदल जाती है सर। अगर आपको यकीन नहीं आता, आपने 3 इडियट्स मूवी में भी देखा होगा। अगर आपको अप्लाई करना है, द मांझी मूवी में भी आपने देखा होगा। अप्लाई करना है सर, आप तारे जमीन मूवी पे देखें, लड़के को कुछ नहीं करना होता, लड़के को सिर्फ ये करता है आमिर खान कि अगर तुम्हें कुछ नहीं आता मैं तुम्हारे लिए हूँ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो मैं तुम्हारे लिए हूँ, अगर तुम्हें मसले मसाले मैं तुम्हारे लिए क्या करूंगा, उस मसले मसाइल को हल करूंगा। डिस्लेक्सिया वाला बच्चा कितना बड़ा सुपरस्टार बन जाता है। इट्स अ रियल स्टोरी, यू जस्ट अप्लाई इन योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। एम्पैथेटिक लिस्निंग, तुम्हारे पास दर्द है, मुझसे शेयर करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो आइए अब हम बात करते हैं चौथा जो टाइप है, द फोर्थ टाइप ऑफ लिस्टिंग, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्रिहेंसिव लिस्टिंग। कॉम्प्रिहेंसिव लिस्टिंग में करना क्या है? 80% आपको सामने वाले बंदे को टाइम देना है जो आपसे बात कर रहा है सर। 80%, 100% में से 80% आप सामने वाले को टाइम देंगे कि यू कैन स्पीक, आई विल लिसन टू यू। आपका टॉक टाइम 20% होना चाहिए सर, और सामने वाले बंदे का 80% होना चाहिए जब आप उसकी बातें सुनेंगे, क्योंकि उसकी बातों में ही सारा प्रॉब्लम है। वो जब जितना बोलता जाएगा वो अपना प्रॉब्लम का सोल्यूशन खुद देता जाएगा। कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग के लिए 1-on-1 होना बहुत जरूरी है। कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग के लिए 1-on-1 होना बहुत जरूरी है। जब हम 1-on-1 होंगे, वो बोलता जाएगा, उसको अपने प्राइवेट राज खोलने के लिए कोई ऐसा बंदा सामने नहीं बैठा होगा जो उसके राज फाश कर सके। इससे ट्रस्ट डेवलप होगा। ट्रस्ट डेवलप होगा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास बढ़ेगा। जब रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास बढ़ेगा, वो आपसे और क्लोज आ जाएगा। जब और क्लोज होगा, रिलेशनशिप डेवलप हो जाएगा, और वो रिलेशनशिप आपके लिए कितना प्रॉफिटेबल हो सकता है अंदाजा ही नहीं लगा सकते। सामने वाला बंदा 10 बंदों को बताएगा रंजीत ने मेरी बात को बड़े गौर से सुना, उससे मेरी बातें सुनी, कहा बहुत कुछ कम, लेकिन जब वो बात पूरी करेगा, आप चंद ही अल्फाज में बोल देंगे ये मसले का हल था। क्योंकि जो इंसान ज्यादा बोलता है वो मसले का हल खुद देकर जाता है। लर्न दिस आर्ट। आइए हम आखिरी स्किल पे बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल लिसनिंग। क्रिटिकल लिसनिंग इज द 5th टाइप ऑफ अ लिसनिंग। ये क्रिटिकल लिसनिंग क्या होती है? जब आप किसी की बातें सुनते हैं सर, कानों से सुनिए, दिमाग में उसको प्रोसेस कीजिए, जहां जहां पर वो गलत काम करता है उसको टोकिए मत, अंदाज बदल दीजिए। अंदाज कैसे बदलना है कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपके सामने कोई बड़ा ही हार्श जुमले इस्तेमाल करता है, व्हाट हैपेंड, अगर इस तरह से कोई आपके पास बात करता है तो आप सिर्फ जवाब दे सकते हैं इट वॉज गुड वे, बट आपको इस तरीके से नहीं, आपको दूसरे अंदाज में बोलना चाहिए था। अगर आप अच्छे अंदाज में बोलते तो मुझे बहुत अच्छा लगता, क्योंकि आप अगर अग्रेसिव हो जाते, फाइट हो जाता, मींस क्रिटिकल लिसनिंग हमें असर्टिव बनाता है, पॉजिटिव बनाता है और हमें ऑप्टिमिज्म की तरफ लेकर जाता है।
क्रिटिकल लिसनिंग होता क्या है? लोगों को सुनिए सिखाने के लिए। लोग गलत बात करते हैं, सिखाने के लिए उसे सुनिए। मीन्स क्रिटिकल लिसनिंग इज टीचिंग यू कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, ये कैसे दिया जा सकता है। तो आइए अभी हम इसको थोड़ा समअप कर लेते हैं कि अगर आप पूरे के पूरे 5 टाइप जो हमने आपसे शेयर किए, अगर अपनी जिंदगी में आप उसको पर्सन टू पर्सन अप्लाई करेंगे, लिटरली आपके कोची, आपका इंटरव्यूई, आपके पास जो मेंटी आया हुआ है, सबके प्रॉब्लम क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। सब आप पे ट्रस्ट भी बिल्डअप कर लेंगे। और पर्सन टू पर्सन टाइप ऑफ लिस्टिंग क्या हो जाता है, जो वरी होता है चेंज होता है। और थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल दिस वन। और अगर आपको लगता है कि मेरा कोई सवाल आपका रह गया, जिसमें आपको बात समझ नहीं आई, तो मेरे सारे सोशल नेटवर्क्स इसी वीडियो के नीचे और वीडियो के आखिर में भी जो है मौजूद हैं। मेरा नंबर मौजूद है, ईमेल एड्रेस भी है, मुझे कॉल कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। आई एम हियर टू हेल्प यू। थैंक यू वेरी मच।